हेलो फ्रेंड्स, फॉर एवर स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि शीतल उससे कहती है कि अपने बॉयफ्रेंड से जाके बोलो ना। तो श्री कहती है पर मेरा कोई बॉयफ्रेंड है ही नहीं। शीतल उसे रुक कर कुछ देर देखती है और फिर बोलती है यहाँ नहीं है, मुंबई में या थाने में तो होगा। श्री उसकी तरफ देखती है, कहती है मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ना यहाँ ना मुंबई में ना थाने में। शीतल कहती है तो ये इतने महीने से बॉयफ्रेंड के नाम पर क्या बकवास लगा रखी थी तुमने और मायू ने। श्री अरे यार वो तो बस मजाक था मेरे और मायू के बीच में, तुम्हें तो पता है ना। तुमने ये क्या लगा रखा है, बॉयफ्रेंड है, तुम क्या क्या सोचती हो मेरे बारे में। शीतल ने कहा मैंने कुछ नहीं सोचा, तुम लोग मजाक ऐसे करते हो कि कोई भी सोचेगा, और अकेले मुझे ही नहीं ऑफिस में और भी बहुत लोग होंगे जिन्हें लगता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, इसलिए कहती हूँ जगह और लोग देख कर मजाक किया करो। श्री कहती है ऐसा कुछ नहीं है, सबको पता है मायू मुझे ऐसे ही छेड़ती है। ठीक है तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसा ही सही। और शीतल ने अंदर ही अंदर राहत की सांस ली थी। आज ये कंफर्म हो गया था कि श्री का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। अचानक से शीतल का मूड बहुत अच्छा हो गया था। सब लोग घूमते रहे काफ़ी देर तक, फिर एक अच्छी जगह देखकर खाना खाया गया। वापस होटल पहुंचते पहुंचते 12 बज गए थे और पूरे रास्ते भर शीतल ने श्री का हाथ नहीं छोड़ा था, सिवाय होटल में खाना खाने के वक्त। शीतल बहुत खुश थी जब से उसे पता चला था कि श्री की लाइफ में कोई और नहीं है। वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी। रास्ते में घूमते हुए वो मन ही मन जब श्री की तरफ देखती तो सोचती यार इसका बॉयफ्रेंड नहीं है, इस बात से मुझे इतनी खुशी। अब मैं श्री से बिना बात किए नहीं रह सकती, ना ही तुमसे दूर रह सकती हूँ श्री, और आज के बाद तो बिल्कुल नहीं। आज मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ये वो मन मन में सोच रही है, कहीं आप लोग सोचो कि उसने श्री से बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। वो मन में सोच रही है कि तुमसे दूर नहीं रह सकती, बिल्कुल नहीं रह सकती, आज के बाद तो बिल्कुल नहीं। मुझे तुमसे प्यार हो गया श्री, और अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। मैंने अपना आत्मसमर्पण कर दिया। तो एक तरह से देखा जाए कि अपने दिल के आगे शीतल ने आत्मसमर्पण कर दिया था। होटल पहुंचकर सोने का इंतज़ाम करने लगे। डिसाइड हो रहा था कि कौन कहाँ सोएगा। शीतल ने तभी मैट्रेस उठाकर कोने में बिछाया और बोली भाई मैंने तो अपना कोना पकड़ लिया है, सब लोग अब अपना अपना देख लो, मैं तो यहीं सोने वाली हूँ। शीतल को नीचे फर्श पे सोता देख श्री ने भी मैट्रेस उठाया और शीतल के पास बिछा लिया। वो कहने लगी अब तो मैं भी यहीं सोऊंगी। शीतल ने कहा क्यों, तुम कहीं और जाके सो, तुम्हें यहाँ क्यों सोना है, मैं तो यहीं सोऊंगी, बताओ क्या करोगी तुम। अरे बाबा मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ नहीं, ठीक है यहीं सो। उपमा और भक्ति बेड पर सोए, मायू और ममता नीचे फर्श पर एक तरफ, क्योंकि जहाँ शीतल और श्री ने बिस्तर लगाया था वहाँ जगह नहीं थी। लाइट्स ऑफ हुई और सब ने अपनी अपनी जगह ले ली। 5 मिनट बीतते बीतते श्री ने करवट ली, शीतल की तरफ मुँह करके बोली तुम्हें दिक्कत ना हो तो मैं हाथ रख लूँ। शीतल इससे पहले कुछ बोलती मायू ने पूछा कहाँ हाथ रखना है। शीतल ने कहा कहीं नहीं, चुपचाप सो जा, सुबह जल्दी उठना है, और तुम भी उधर करवट लो और चुपचाप सो जाओ, बस में तो बहुत नींद आ रही थी तुम्हें। श्री ने कहा नींद तो आ रही है पर मुझे उस करवट नींद नहीं आती, इसी तरफ करवट लेकर नींद आती है। ठीक है तो तुम इधर आ जाओ।
पर उधर तो दीवार है, मैं हाथ कहाँ रखूँगी? अरे तो तुम्हें हाथ क्यों रखना है? क्योंकि मुझे ऐसे नींद नहीं आती बिना साथ वाले को पकड़े। शीतल कुछ देर चुप रहकर बोली, तुम घर में भी ऐसी सोती हो? हाँ और क्या। और घर पर किसे पकड़ के सोते हो? नानी को। अब अगर तुम्हारे सवाल जवाब ख़त्म हो गए हो तो मैं रख लूँ हाथ? शीतल ने कहा, नहीं बिल्कुल भी नहीं। क्यों? मैं तो रखूँगी। कहा ना नहीं, पर क्यों? बस ऐसे ही। नहीं रखना है। शीतल मना करती रह गई और श्री ने एक भी नहीं सुनी। वो जैसे ही शीतल पर हाथ बढ़ाती, शीतल उसका हाथ पकड़ती और हटा देती। श्री फिर उसे पकड़ने को होती, शीतल फिर हटा देती। श्री बोलती, क्या है यार, मेरे ज़रा से हाथ रखने पर क्या परेशानी हो जाएगी तुम्हें? शीतल, कोई परेशानी नहीं है, बस वो एक्चुअली क्या हो। हाँ क्या? अरे वो मुझे ना, क्या तुम्हें ना, मुझे गुदगुदी होती है। क्या? सच में? हाँ तो तुम्हें गुदगुदी होती है? अब तो मेरा तुम्हें गुदगुदी करने का मन कर रहा है, कहकर श्री शीतल को गुदगुदी करने की कोशिश करने लगी। शीतल बचने की कोशिश में श्री के हाथ पकड़ने लगती है। दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ने छुड़ाने में उलझने लगते हैं। श्री शीतल पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी पर कर नहीं पा रही थी। अरे भाई, कबड्डी की चैम्पियन है हमारी शीतल, ऐसे कैसे काबू कर लेगी? खैर, शीतल पर काबू करने के लिए श्री शीतल के ऊपर आ रही थी। श्री के दोनों हाथ शीतल ने पकड़ रखे थे। श्री ने किसी तरह अपना एक हाथ छुड़ाया और गुदगुदी करने की नीयत से पेट के पास हाथ लाई ही थी कि शीतल फिर से हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगी। और मज़े की बात यह थी कि श्री ने शीतल को गुदगुदी नहीं की थी, पर शीतल को फिर भी लग रही थी। श्री को खुद से दूर करने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर श्री दूर जाने की बजाय उसके और पास आ रही थी। हद तो तब हो गई थी जब शीतल के ऊपर श्री आ चुकी थी। इन दोनों के शोर और हंसी की वजह से ममता भक्ति उपमा उचक उचक कर देख रहे थे कि क्या हो रहा है, और एक दूसरे को भड़का रहे थे। मायू तीनों को चुपचाप सोने को कह रही थी कि यार तुम तीनों तो सो जाओ और सोने दो, उन दोनों में जो हो रहा है सो हो रहा है, कम से कम तुम लोग तो सोने दो। और इधर हंसी और हाथापाई की वजह से शीतल की हालत ख़राब हो रही थी। श्री ने अपना हाथ छुड़ा कर मौका देखते ही शीतल को गुदगुदाना स्टार्ट कर दिया था। शीतल ने कहा, यार बस करो यार, अब नहीं प्लीज़। शीतल अब श्री को नहीं रोक पा रही थी। श्री ने मौके का फ़ायदा उठाया और अपना दूसरा हाथ भी छुड़ाया और शीतल को गुदगुदी करने लगी। हंसी के मारे शीतल की हालत ख़राब हो गई। उसने कहा, प्लीज़ शीतल यार मान जाओ ना, प्लीज़ यार, बस 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 अब नहीं, प्लीज़ मान जाओ, कहकर बहुत प्लीज़ कर रोका। यार अब नहीं सहा जा रहा, प्लीज़ रुक जाओ। श्री ने जब देखा कि शीतल की हालत ख़राब हो रही है तो वो रुक गई। शीतल को इस तरह हंसता देख उसे बहुत मज़ा आ रहा था, उसे अच्छा लग रहा था। ये पहली बार था जब उसने शीतल को इतना हंसता देखा था। हंसते हंसते जब शीतल शांत हुई तो श्री बोली, अब मुझे चुपचाप हाथ रखकर सोने दो, नहीं तो आज पूरी रात तुम्हारी यही हालत होने वाली है। ठीक है, पर गुदगुदी नहीं है, और बिल्कुल भी नहीं, गलती से भी नहीं, समझी तुम? शीतल ने अपनी सांसें थामते हुए कहा। श्री ने शीतल की तरफ देखा लेकिन कुछ कहा नहीं, चुपचाप आकर शीतल के पास लेट गई और फिर धीरे से शीतल की तरफ करवट लेकर अपनी बाहें उसकी गर्दन में डाल दी थी।
श्री की सांसें शीतल को महसूस हो रही थी। उसके दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी, उसे नींद नहीं आ रही थी। यही हाल श्री का था। उसने आंखें तो बंद की हुई थी पर उसे नींद नहीं आ रही थी। दिल का अजीब सा हाल था, कुछ कहें कि बेकरारी में करार था। लाइक आप किसी से प्यार करते हो, कह भी नहीं पा रहे हो, इस चीज़ की बेकरारी, इस चीज़ की एक अजीब सी कसमकस कि हम बता नहीं पा रहे हैं। अब बता नहीं सकते तो खुल के कुछ कह नहीं सकते, और वही इस चीज़ का करार कि जिसे हम चाहते हैं वो हमारी बाहों में, हमारे पास तो है, हमारे करीब तो है। वो गाना है ना, उस गाने की कुछ लाइनें हैं कि वो है कि खुशबू आती रहे दूर ही से सही, पास में हो चमन कोई कम तो नहीं। तो वही हाल ऐसा था कि ठीक है प्यार दूर से ही करो, लेकिन जिसे प्यार कर रहे हैं वो हमारे पास हो तो बात ही अलग है। वो जो सुकून के पल होते हैं वो अलग ही थे, और दोनों का कुछ यही हाल था। दोनों ही एक दूसरे को अपनी बाहों में कस लेना चाहते थे, पर दोनों को ही झिझक हो रही थी कि दूसरा क्या सोचेगा। कितनी ही देर दोनों उसी पोजीशन में रहे। शीतल सीधी लेटी थी और श्री ने अपनी बाहें उसकी गर्दन में डाल रखे थे। बड़ी हिम्मत करके शीतल ने करवट बदली तो दोनों का चेहरा एक दूसरे के आमने सामने था। शीतल श्री को देख रही थी डिम लाइट में श्री का चेहरा और खूबसूरत लग रहा था, और श्री ने अपनी आंखें बंद की हुई थी, पर उसे महसूस हो रहा था कि शीतल की निगाहें उसके चेहरे पर हैं। और ये सोचते ही श्री की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। वो खुद पर बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर रही होती है। अब अपने चाहने वाले की नज़र हम पे इस कदर हो तो सांसें तो टूटेंगी, धड़कन तो बढ़ेगी। यही हाल श्री का था। जब श्री से रहा ना गया तो उसने करवट बदल ली। अब उसकी पीठ शीतल की तरफ थी, पर करवट बदलते हुए श्री ने शीतल का हाथ अपनी कमर से हटाकर थोड़ा और ऊपर सरका लिया था। अपने हाथों की उंगलियों में उसकी उंगलियां फंसा दी थी। शीतल के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। वो थोड़ा सा आगे सरकी तो श्री भी हल्का सा पीछे खिसक आई थी। शीतल के पास खिसक आई थी और शीतल से बिल्कुल सट गई थी, और उसका हाथ जो उसने अपने हाथों में ले रखा था, अपने हाथों में लिए सीने से लगाकर सोने की कोशिश करने लगी। अब जाकर दोनों को ज़रा सा सुकून मिला था। हल्की सी ठंड में शायद दोनों के जिस्म की गर्मी एक दूसरे को सुकून दे रही थी। दोनों के दिलों में अजीब सी हलचल थी। शीतल को तो पता था कि ये सब क्या है, लेकिन श्री अपने इस उलझन में और उलझती जा रही थी। उसे सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा था ये उसे समझ नहीं आ रहा था। ये सब सोचते सोचते उसकी आंख लग गई थी। सुबह अपने रोज़ाना के टाइम पर श्री की आंख खुली तो शीतल का हाथ उसे घेरे हुए था। दोनों ने एक ही करवट में रात गुजार दी थी। कमरे में अभी भी अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। श्री ने सोचा वो ही जाग कर क्या करेगी। मन ही मन कहने लगी, यार अभी तो सभी सो रहे हैं, मैं उठकर करूं भी तो क्या करूं। वैसे भी नीचे लॉबी में 9 बजे का टाइम है इकट्ठे होने का, सो ही जाती हूँ। ये सोचकर वो दोबारा से लेट गई।
शीतल के हाथों की उंगलियां कभी अपनी उंगलियों में उलझाती तो कभी निकालती, कभी ज़ोर से अपनी उंगलियों से जकड़ लेती। 10-15 मिनट तक ऐसे ही करती रही। कभी वो शीतल की तरफ देखती मगर देख ना पाती। कितनी ही देर तक वो शीतल के हाथों और उंगलियों से खेलती रही। हाथों और उंगलियों को जकड़ने और बार बार दबाने से अब शीतल भी कुनमुनाने लगी थी। श्री ने शीतल की तरफ फिर से पीठ की, हाथ अपने हाथों में लिया और फिर ना जाने उसके मन में क्या आया कि उसने शीतल की उंगलियों को धीरे से अपने होठों से लगा लिया। तो देखते हैं आगे क्या होता है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। क्यों हाय, अभी तो किसी का मैसेज आएगा, आप नहीं सुधरोगे। चलो कोई नहीं, ये भी पढ़ लेंगे हम। बाय बाय, टेक केयर।